भाइयों, हमारे देश की सरहद पर तैनात रहने वाले आर्मी के जवान का भयानक तरीका से एक्सीडेंट हो जाता है। तबीयत बहुत सीरियस हो चुकी थी। परिवार के लोग एम्बुलेंस में उन्हें ले जा करके अच्छे से हॉस्पिटल की बात करते हैं और कहते हैं जो शहर का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है उसी में इनका इलाज कराया जाए। लेकिन पिता ने जब ये बात सुनी तो साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने बेटे को उस अस्पताल में नहीं ले जा सकता। लोग कहने लगे बेटे की तबीयत बहुत सीरियस है, इन्हें कुछ भी हो सकता है। तो पिता कहते हैं मेरा बेटा मर जाए मुझे गवारा है, लेकिन उस हॉस्पिटल में ले जाना मुझे गवारा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारी बहू है। जो हमारी बहू कभी रही वो वहाँ पर है। भाइयों, क्या ऐसा बहू ने अपने ससुर के साथ में कर दिया, जो ससुर को अपनी बहू से इतनी नफरत है, जो उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आरती हरप्रिया। आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुजारिश करूंगी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। भाइयों, यूपी के एक ज़िले में रामनाथ नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जिनका बहुत छोटा परिवार है। परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं, पत्नी और 2 बेटे। एक बेटा जो है वो इलाहाबाद पढ़ाई करता है, दूसरा बेटा है वो अब हमारे देश की रक्षा करता है, यानी आर्मी का जवान है जिसका नाम राजू है। राजू का हंसता खेलता परिवार है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। राजू जब शादी के योग होता है तो इसके पिता ने रामनाथ ने फ़ोन किया और राजू से कहा बेटा अब क्या तुम्हारी शादी करनी चाहिए या तुमने कोई लड़की पसंद कर ली तो तुम बताओ। तो राजू कहते हैं नहीं पिताजी, शादी आपको ही करनी है। शादी के लिए जब राजू हाँ कर देते हैं, ब्रजमोहन जो लड़की के पिता होते हैं वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के रामनाथ के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे के लिए लेके आया हूं। तो रामनाथ बड़े खुश होते हैं, जवाब दिया तुम्हारी बेटी कितनी पड़ी है, कितना दहेज दोगे, दिखने में कैसी लगती है। तो ब्रजमोहन ने सारी बात बताई। आखिरकार राजू का रिश्ता ब्रजमोहन की बेटी किरण से तय हो जाता है। जब शादी जो फिक्स की, राजू ने छुट्टी ली, घर आता है, बड़े धूमधाम से शादी करने को ससुराल जाता है। किरण के पिता ब्रजमोहन ने बारातियों का आदर सम्मान सत्कार किया, बेटी की भामरें डाली। उसके बाद जो भी दहेज दिया उसे देते हुए बेटी को दुल्हन बना के ससुराल के लिए भेज देते हैं। समय जब गुजरा उसके बाद में राजू की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, वो अपनी ड्यूटी के लिए फिर चला जाता है। किरण जो है वो घर पे ही रह जाती है, सास ससुर की बड़े तन मन से सेवा करती है। समय जब गुजरता रहा, साल 2 साल गुजर जाते हैं इसी तरीक़ा से। राजू को जब भी छुट्टी मिलती है तो वो किरण के पास आता है और अपना समय गुजारता है, क्योंकि राजू किरण को बहुत पसंद करता था। किरण जो थी वो बड़ी सुंदर और सुशील लड़की थी, दिखने में भी बहुत स्मार्ट थी, भावनाओं की कदर करने वाली लड़की थी। तो रामनाथ अपनी बहू किरण से बोले हैं बेटा तुमने जो बीए कर रखा है वो सारे प्रूफ यहाँ पर मंगा दीजिए, जो भी आपके मार्कशीट हैं और भी जो भी कागज़ हैं वो मंगाइए, जिससे कि मैं आपका फॉर्म भर दूँ और नौकरी के लिए अप्लाई कर दूँ। किरण बोली पिताजी मैंने बीए नहीं किया है, मैंने इंटर किया है। इतनी बात जैसी रामनाथ ने सुनी वो भड़क जाते हैं और किरण से कहने लगे तुम्हारे पिता ने हमसे झूठ बोल के तुम्हारा विवाह मेरे बेटे के साथ में किया। मैंने तो इस वजह से कर लिया था क्योंकि तुम पढ़ी भी थी और दिखने में भी ठीक थी, तो मैंने सोचा तुम बीए तक पढ़ी हो, कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी तुम्हें दिला दूंगा। लेकिन तुम सिर्फ इंटर तक पढ़ी हो, दहेज भी तुम्हारे पिता ने नहीं दिया। अब तो वो भड़क जाता है।
तो किरण कहती है, पिताजी कोई बात नहीं, मैंने तो शादी इस वजह से राजू से करी कि मैं घर गृहस्थी में रहूंगी, घर संभालूंगी, आपकी सेवा करूंगी, मुझे क्या नौकरी की परवाह है, मेरे पति देव तो कर ही रहे हैं। जवाब दिया, तेरा पिता एक तो वैसे भी बड़ा भिखारी है, वो दे ही क्या सकता था, उसने सिर्फ झूठ बोल के ये शादी करी है। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो 5 लाख रुपए लेके आइए, अगर 5 लाख नहीं ला सकती हो तो हमें वो डिग्री ला के दीजिए जो तुम्हारे पिता ने कहा था कि मेरी बेटी बीए तक पढ़ी है। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं ला सकती हो तो मेरा घर छोड़ करके अभी चली जाओ। बहुत विनती करती है, पिताजी आप मान जाओ, जिद ना करो, ना तो मैं 5 लाख ला सकती हूँ, ना दोबारा इस घर में आ सकती हूँ, और ना इतनी जल्दी मैं डिग्री पा सकती हूँ, मेरी मजबूरी समझो। भाइयों, होता क्या है, किरण का पति जो राजू होता है वो ड्यूटी से तब तक घर आ जाता है। राजू भी ये सारी चीज देख रहा था, लेकिन राजू किरण से बहुत प्यार करता था, पिता के डर की वजह से वो कुछ कह नहीं रहा था। आखिरकार किरण ने अपने मायके को फोन कर दिया, उसके पिता 4-6 लोगों को साथ लेके आते हैं। अब तो अपने समधी के पैरों को पकड़ लेते हैं और जवाब दिया है, समधी ये क्या कर रहे हो तुम? कहने लगे, झूठे कहीं के, तुमने तो ये कहा था कि मेरी बेटी बीए तक पढ़ी है, लेकिन ये तो इंटर तक ही निकली, और तुमने जो दहेज की बात करी थी वो भी पूरा नहीं दिया। अब सुनो, अगर अपनी तुम बेटी इस घर में रखना चाहते हो तो मुझे 5 लाख रुपए ला के दीजिए, या फिर जो तुमने कहा था कि मेरी बेटी बीए तक पढ़ी है तो बीए की इसे डिग्री दीजिए, तब ये इस घर में रह सकती है। अब वो पैर पकड़ रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं ब्रजमोहन, लेकिन रामनाथ नहीं सुन रहे हैं। आखिरकार बात इतनी बढ़ गई, जो साथ में रामनाथ लेकर के अपने लोग आए थे ब्रजमोहन, वो लोग कहने लगे, अरे समधी जी, इतना तो झूठ चलता है शादी विवाह में, अगर बोल दिया है तो क्या हो गया, अरे बेटी है, इतनी जिद मत करो। लेकिन रामनाथ के समझ में कोई बात नहीं आती। दोनों में इतना धीरे धीरे दोनों में इतना गुस्सा बढ़ा, दोनों में इतना गुस्सा बढ़ता है, दोनों में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। और जब हाथापाई हुई तो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। किरण भी देख रही थी, राजू भी देख रहा था। अब ये दोनों सोच रहे हैं कि अब हम जीवन में कभी एक नहीं हो सकते। उसी समय किरण अपने पिता का हाथ पकड़ के अपने मायके चली जाती है, राजू अपने पिता के घर रह जाता है। 6 महीने तो किरण को अपने मायके में गुजर जाते हैं। तो किरण ने मन में विचार किया, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी, कुछ करना चाहिए। तभी उसने अपने पिता से कही कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसी समय पिता ने उसे पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेज दिया। किरण जो है वो बीए करती है, उसके बाद में नर्स का कोर्स भी करती है। इसी बीच में उसे 7 साल गुजर जाते हैं। 7 साल में न तो राजू ने किरण से मिलने की कोशिश करी, न किरण ने राजू से मिलने की कोशिश करी। जब वो नर्स का अपना कोर्स पूरा कर लेती है, लौट के अपने घर आ जाती है, उसके शहर का जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल होता है उसी में जाकर के वो काम करने लगती है। राजू छुट्टी पे अपने घर आया हुआ था, तो किसी इमरजेंसी काम से अपनी बाइक से राजू बहुत जल्दी में जा रहा था। तभी आकर के एक ट्रक वाले ने इतना भयानक एक्सीडेंट कर दिया, जो राजू वहीं पर बहुत बुरी हालत में, गंभीर अवस्था में गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। इतना सीरियस हो गया, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, जो राजू वहीं पर बेहोश हो जाता है। राजू के परिवार वालों को जब ये खबर मिलती है, सब लोग जाते हैं, एम्बुलेंस में राजू को बिठा लिया। लोग कहते हैं कि शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेके चलो। तो जो रामनाथ होते हैं वो साफ इनकार कर देते हैं कि उस हॉस्पिटल में मैं कदाप नहीं लेके जाऊंगा। लोग कहते हैं कि राजू की हालत बहुत सीरियस है, इसे कुछ भी हो सकता है। रामनाथ कहने लगे, मेरा बेटा यदि मर जाए मुझे गवारा है, लेकिन उस किरण के हॉस्पिटल में अपने बेटे को ले जाना मुझे गवारा नहीं है, ना उसका चेहरा देखना मुझे पसंद है। लोगों ने जब बहुत विनती करी तब भी वो नहीं माने। आखिरकार एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, देखते ही मना कर दिया।
दूसरे में ले जाते हैं, एडमिट नहीं किया। आखिरकार जो किरण का देवर विजय होता है वो जब उसी हॉस्पिटल में जाता है, किरण की नज़र जैसे अपने देवर पे पड़ती है, भाग करके विजय के पास में आई और कहने लगी है, कैसे आना हुआ है विजय तुम्हें? तो रोने लगा और जवाब दिया है, भैया की हालत बहुत ख़राब है, अगर उसे दवा नहीं मिली तो उन्हें कुछ भी हो सकता है, वो दुनिया भी छोड़ सकते हैं। किरण भागी, जो सर ढका हुआ था एकदम से कपड़ा हटाया तो भभकारी भर के चीखने लगी राजू को देख के। भागी अपने सीनियर डॉक्टरों के पास पहुंची, हेल्प की गुहार करने लगी, प्लीज़ मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे राजू को बचा लीजिए। भाइयों तुरंत ही वहाँ पर एडमिट किया गया, राजू को अच्छे चेकअप किए गए, दवा दी गई जिससे कि राजू की हालत कंट्रोल हो जाती है। 3 दिन तक राजू को जब होश नहीं आता है, जब होश आया तो किरण को सामने बैठा पाया। राजू ने किरण का हाथ अपने हाथ में ले लिया और आंखों से आंसू बहने लगे, रोता कहता है, किरण मुझे क्षमा कर दो। लेकिन 5 दिन तक उसी हॉस्पिटल में राजू का इलाज चलता है। उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों ने राजू के लिए दूसरे हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया। अब वहाँ जब ले जाया जाता है तो किरण भी राजू के साथ जाती है। 1 महीने तक जब उस हॉस्पिटल में राजू का इलाज चलता है, राजू जब पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वहीं राजू बैठा हुआ था, सोचने लगा कि अब हम किरण से जुदा हो जाएंगे। तो राजू ने किरण का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहने लगा है, किरण तुम्हारी ही कृपा, तुम्हारी ही देन रही जो मैं ठीक हो गया, वरना मैं तो बचने वाला ही नहीं था। अपने सुख दुख की दोनों बात कर रहे थे। राजू कहता है, किरण तुमने कभी हमसे मिलने की कोशिश भी नहीं करी। किरण कहती है, इन 7 सालों में तुमने भी तो हमसे मिलने की कोशिश नहीं करी। उसी समय राजू के पिता रामनाथ अचानक से आ जाते हैं और राजू का हाथ किरण के हाथ में देखा, सो एकदम से राजू ने किरण का हाथ छोड़ दिया, छुट्टी करा ली। उसके बाद एम्बुलेंस में ही बैठ के राजू घर के लिए लौट के आता है तो कुछ दूर पहले ही किरण एम्बुलेंस को रुकाती है और उतरने के लिए होती है तो रामनाथ कहने लगे हैं, बेटी कहाँ उतर रही हो? जवाब दिया है, मेरा घर आ गया, ये मेरे घर की रास्ता है, अपने घर के लिए जा रही हूँ। जवाब दिया, नहीं बेटी ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा तो वो घर है, अपने घर चलो। अगर तुम नहीं होती तो आज हमारा बेटा भी इस दुनिया में नहीं होता, मुझसे गलती हो गई, तुम चलो। तो किरण कहने लगी है, बाबूजी क्षमा करना, मैं मानती हूँ मैंने राजू के लिए इतना सब कुछ किया, वो राजू आपका है, मेरा भी है, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन क्षमा करना, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तब तक जब तक मेरा पिता नहीं कह देते तब तक हम नहीं जा सकते। दूसरे ही दिन राजू को घर छोड़ के राजू के पिता और माँ 4-6 लोग और राजू के पिता लेके किरण के घर जाते हैं और अपने समधी के चरणों को पकड़ के कहने लगे हैं, ब्रजमोहन मुझे क्षमा कर दो, मैं पैसे के घमंड में पता नहीं क्या क्या तुमसे बोल गया, जो अपनी मैंने अच्छी बहू को नहीं पहचान पाया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो, आज मैं अपनी किरण को लेने आया हूँ। उसी समय किरण को दुल्हन बना करके उसके माता पिता उसकी ससुराल के लिए भेज देते हैं। किरण जब इधर आती है तो रामनाथ अपनी बहू किरण के आगे खड़े हो गए और कहने लगे, बेटी आपकी ही कृपा से राजू आज जिंदा है, काश अगर हमने तुम्हें नहीं दुदकारा होगा और नहीं तुम डॉक्टर बनी होती तो आपका राजू इस दुनिया में जीवित भी नहीं होता। जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, इसमें जो मैंने आपके साथ में किया हो सकता है इसमें हमारा ही अच्छा छिपा था।